Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a practical file of marginalization. इसके बारे में हम इसमें आज देखने वाले हैं कि ये फ़ाइल जो है वो आपकी किस तरीके से बनेगी, जो आपका सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है ये। तो ये फ़ाइल जो है आपकी, ये हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल है। तो इसके अंदर आपको मार्जिनलाइजेशन के बारे में सारी चीज़ें लिखनी होंगी। एज अ पीपीटी भी आप बना सकते हैं, जैसा कि आपके कॉलेज में जिस तरीके से कहा जाएगा, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसके हिसाब से आप फाइल प्रिपेयर करेंगे। या तो आप हैंडमेड फाइल बनाएंगे, या फिर आप उसको रिटर्न वर्क में, या फिर आप उसको पीपीटी के एक तरीके से फ़ाइल में बनाकर देंगे। तो आप बेसिकली जिस भी तरीके से आपको देना हो, तो ये कंटेंट आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि बेसिकली जो प्रैक्टिकल है वो क्या है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल के अंदर क्या लिखना है, फ्रंट पेज पे द स्टूडेंट विल बी इंगेज इन कम्युनिटी वर्क, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कम्युनिटी वर्क में इंगेज होंगे। वेयर इन दे वुड स्टडी रोल ऑफ एजुकेशन इन स्कूल, रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस एंड चैलेंजेस, मार्जिनलाइजेशन विद रेफरेंस टू क्लास, कास्ट एंड जेंडर, मतलब बच्चे जो हैं वो किस तरीके से पिछड़ जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, और उनको किस किस बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर वो शिक्षा नहीं ले पाते, कास्ट के बेसिस पर नहीं ले पाते, और जेंडर के बेसिस पर। ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके हिसाब से, जिनके अंदर बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते, और कुछ बच्चे शिक्षा लेने से पिछड़ जाते हैं, और कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो ये जो रीज़न्स हैं, क्लास का, कास्ट का, जेंडर का, जैसे कि जेंडर में कुछ, जेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो गर्ल्स को कुछ ऐसे एरियाज़ अभी भी हैं, रूरल एरियाज़ हमारे इंडिया में, जहाँ पर अभी भी गर्ल्स को शिक्षा नहीं दी जाती। कास्ट के हिसाब से भी अभी भी आज के लोग भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नीची कास्ट के हैं या लोअर कास्ट के हैं, तो वो शिक्षा हासिल नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसके अंदर बच्चों को शिक्षा लेने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रैक्टिकल की फ़ाइल को स्टार्ट करेंगे। आगे लिखेंगे हम इसके अंदर मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन। तो मीनिंग लिखेंगे इसका, मार्जिनलाइजेशन इज़ जनरली इलस्ट्रेट। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्जिनलाइजेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, it experiences discrimination and subordination. They have physical and cultural traits that set them apart and which are disapproved of by a dominant group. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। मार्जिनलाइजेशन, पीपल हैव लिटिल कंट्रोल ओवर देयर लिविंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू दैम। आगे आप लिखेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन क्या है। तो इसमें सोशल लेवल पे मार्जिनलाइजेशन होता है और इकोनॉमिकल लेवल पे, तो दो लेवल आप इसके अंदर लिखेंगे। फिर उसके अंदर आप लिखेंगे कि पॉलिटिकली जो मार्जिनलाइजेशन होता है वो पॉलिटिकली क्या है। तो पॉलिटिकली भी आप इसके अंदर सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा कंटेंट भी आप लिख सकते हैं अगर आप हैंडमेड रिटन फाइल बना रहे हैं तो आपको इस चीज़ों को, बस इसके अंदर से आपको सब टॉपिक्स लेने हैं कि आप इस तरीके से इस फाइल को कम्प्लीटली लिख सकते हैं। और अगर आप पीपीटी बना रहे हैं तो पीपीटी के अंदर थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी आप अगर इसका देंगे तो काफ़ी होगा। बाकी आपके टीचर्स के जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके हिसाब से आप अपनी फ़ाइल को रेडी करेंगे। यहाँ से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें लिखनी है। आगे आप पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन के बारे में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्जिनलाइजेशन, मतलब जो मार्जिनलाइजेशन है उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आप देखेंगे। उसके बाद मोस्ट वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो इसके अंदर इस ग्रुप के बारे में, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, इसके बारे में आप इसके अंदर सारी चीज़ें लिखेंगे। तो इसमें वोमेन, और उसके बाद भी बहुत सारे रिलीजन है, एथिकल माइनॉरिटी है, कास्ट ग्रुप है, ट्राइब्स हैं, या फिर स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, मतलब क्लास के बेसिस पर भी होता है। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्लास के बेसिस पर भी होता है। तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे डोमिनेंस एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। उसके बाद विद रेफरेंस टू जेंडर, क्लास, कास्ट, रिलीजन। तो आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे मेन चीज़ इसके अंदर क्या है कि क्लास के बेस पे किस तरीके से लोग पिछड़ जाते हैं शिक्षा लेने से, कास्ट के लेवल पे किस तरीके से पिछड़ जाते हैं, रिलीजन के लेवल पे। तो आप इन सारी चीज़ों को ही इसमें लिखेंगे। जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू द अनइक्वालिटी ट्रीटमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर रीड करके आप देख सकते हैं, और ये चीज़ें ही आप लिखेंगे इसके अंदर। जेंडर इक्वालिटी के बारे में लिख दिया,
फिर उसके बाद आप इसके कॉजेज़ लिखेंगे कि अ लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी का बड़ा जो भाग होता है, बड़ा पार्ट होता है, लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी बिलीव दैट मैन आर मोर कैपेबल टू अर्न मोर देन देयर वुमेन पीपल ऑल्सो डू दिस बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, वुमेन डू नॉट गेट द एडिक्वेट चांस टू डू समथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे, आप इसको रीड आउट करके देख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्लास के बेस का लिखेंगे, क्लास के बेस पे किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लास इज़ बेस्ड ऑन अचीवमेंट, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द वेल्थ, टैलेंट, मनी, पावर, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। फिर कॉज लिखेंगे, लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ रिसोर्सेज, हाई पॉपुलेशन, इसकी वजह से बच्चों को क्या शिक्षा नहीं मिल पाती। उसके बाद आप इफ़ेक्ट्स लिखेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। पुअर पीपल आर डिपेंड्स ऑन देयर अदर टू सर्वाइव, मतलब जो पुअर पीपल होते हैं वो अदर लोगों पर मतलब जो उनका सर्वाइवल होता है, सर्वाइव करते हैं, वो अदर पीपल पर डिपेंड करता है। पुअर पीपल हैज़ लेस लिबर्टी फॉर द चॉइस ऑफ प्रोफेशन। तो ये चीज़ें आप लिखेंगे। उसके बाद रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में आप लिखेंगे, इसके अंदर किस किस चीज़ की कमी से ये होता है, ये चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। कास्ट सिस्टम के बारे में लिखेंगे कि कास्ट सिस्टम बेसिकली क्या है। तो ये 4 कास्ट जो होते हैं सिस्टम्स के, जो ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों चीज़ें आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि कास्ट का सिस्टम किस तरीके से बनाया हुआ है। उसके बाद उसके बाद आप कॉजेज़ लिख सकते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं, किस किस तरीके से बच्चे पिछड़ जाते हैं शिक्षा लेने से। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, जैसा कि सॉल्यूशन में देख सकते हैं आप क्या क्या लिखा हुआ है। एजुकेशन विल हेल्प द पीपल टू become aware of the disadvantages of caste system. There should be special classes at schools, मतलब इसकी एक स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर जो इम्पैक्ट करे वैल्यूज़ को, मोरल एजुकेशन को टू द चिल्ड्रन। आगे आप इसके अंदर लिखेंगे बाकी चीज़ें जो भी आप स्कूल के अंदर अगर गए हैं, और अगर नहीं भी गए तो आपने अगर कोई एक्टिविटी कराई है या आपको कोई भी एक्टिविटी कराने का मौका मिला है तो आप उन चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। तो ये जैसा कि प्लांटेशन वगैरह का, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं स्कूल्स में, उन चीज़ों की पिक्चर्स लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं करवाई हैं तो आप नहीं लगाएं फ़ोटोज़ को भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन चीज़ों के बारे में सारे डिटेल्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें फ़ोटोज़ पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी को दिखाएंगे कि किस तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल में मिलकर एक्टिविटीज़ करते हैं। उसको आपने ऑब्ज़र्व किया तो आपने क्या पाया, किस तरीके से क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इन सब चीज़ों को लेकर भी बच्चे अपनी शिक्षा को हासिल कर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे आप इनकी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं कि किस तरीके से हर कास्ट, हर जेंडर, हर रिलीजन, हर तरीके से बच्चे आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं है। तो इस तरीके से आप सारी फ़ोटोज़ इसमें पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी किसी भी अभियान के बारे में, जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, या किसी भी चीज़ के बारे में आपने कोई भी एक्टिविटी कराई हो। उसके बाद आप इसी के अंदर क्लीनिनेस ड्राइव इन द स्कूल, इसके बारे में आप लिखेंगे किस तरीके से आपने इसको प्लान किया, जो भी ये क्लीननेस ड्राइव था इसको किस तरीके से प्लान किया। फिर उसके बाद रोल ऑफ़ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनका क्या रोल था, इस जो भी आपने प्लान किया था, जो भी क्लीननेस ड्राइव था, इसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल का क्या क्या रोल था, ऑब्जर्वेशन आपकी क्या थी इसके अंदर। उसके बाद आप इसमें सजेशन लिखेंगे कि किस तरीके से आपने सारी चीज़ें देखी और क्या ऑब्ज़र्व करके किस तरीके का सजेशन दे रहे हैं। उसके बाद मिड डे मील स्कीम वगैरह और ये सारी चीज़ें किस तरीके से स्कूल के अंदर बेसिकली दी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। लास्ट में कंक्लूजन में लिखेंगे इन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर मेजर ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल, मतलब जो ये ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स हैं दैट आर डायरेक्टली क्या होते हैं, ये कंसर्न टू द राइट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं नेशनल लॉ कैन, जो नेशनल लॉज होते हैं, मतलब हमारे जो राष्ट्रीय कानून होते हैं, कैन मेक इलीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्रॉम एंड एनवायरनमेंट फैसिलिटी
फैसिलिटेटिंग ग्रेट इक्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी पीपीटी। आई होप आपको पूरी पीपीटी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस प्रैक्टिकल के बारे में। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, तो मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा देती हूँ कि बेसिकली ये मार्जिलाइजेशन का टोटली सारा क्या क्या आपको इसके अंदर लिखना है। ये आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, जैसा कि प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या लिखना है, मीनिंग लिखनी है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, टाइप्स लिखने हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके से इसके फैक्टर्स और किस तरीके से इसमें फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। हर चीज़ के कॉजेज़ भी लिखने हैं, सजेशंस भी लिखने हैं, सॉल्यूशंस भी लिखने हैं, क्या क्या कॉज होते हैं कि बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते। कास्ट सिस्टम है, आपका रिलीजन है, आपका जेंडर इनइक्वालिटी है, तो ये चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे और सॉल्यूशंस भी देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से बच्चे शिक्षा हासिल नहीं कर पाते। तो ये जो आपका पूरा वर्क है, ये अगर आप हैंडमेड फाइल बना रहे हैं या फिर आपकी पीपीटी बन रही है या फिर कोई भी पीडीएफ में आपको शेयर करना है, तो आप ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।